नमस्कार दर्शकों, मैं चित्राक्षी एसए न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के जिला सोनीपत के एक छोटे से गांव धनाना में, जो संत रामपाल जी महाराज जी की जन्मभूमि है। इस गांव के चर्चे आज गांव-गांव, शहर-शहर में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है विश्व स्तरीय भंडारा। तो आइए अंदर चलते हैं और समागम की तैयारियों का आनंद लेते हैं। को यहाँ से आश्रम की सीमा शुरू होती है, जिसके साथ साथ सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले विशाल भंडारे का इनविटेशन सबको यहाँ से दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े बैनर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें हर एक बैनर में एक अलग ही वाणी, एक अलग ही संदेश हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि कबीर साहिब जी की वाणियाँ यहाँ पे लगी हुई है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के महत्व को, गुरु के इम्पोर्टेंस को लाइफ में इन वाणियों के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। और आगे हम बढ़ते हैं तो हर एक अलग बैनर पे एक अलग अलग चीज आपको देखने को मिलेगी। तो सतलोक आश्रम धनाना धाम के मेन गेट पे हम पहुंच चुके हैं, जहां आप मेरे पीछे कुछ वॉलंटियर्स को देख पा रहे होंगे। एक पोस्टर भी यहाँ पे लगा हुआ है, धरती पर अवतार, जो संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ इंडिकेट करके यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि 6, 7 और 8 सितंबर को उनका अवतरण दिवस यहाँ मनाया जाएगा और उनके श्रद्धालुओं के लिए वो धरती पर अवतार है। तो आइए इन वॉलंटियर से जानते हैं कि यहाँ पे क्या सेवा दे रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सर, आप यहाँ पे ये सत साहिब के झंडे लेके क्यों खड़े हो? हम यहाँ पर, हमारी यहाँ सेवा लगी हुई है। यहाँ बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ भीड़ ना लगी रहे और आने जाने में सुविधा रहे, और हमारे जितने भी भक्त भाई हैं यहाँ भीड़ से थोड़ा बचे रहें और सुविधा मिले उनको आने जाने में। ठीक, धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, इसके साथ साथ ट्रैफिक का भी प्रॉपर ध्यान यहाँ पे रखा गया है। तो दर्शकों, हम खड़े हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम के प्रवेश द्वार पे, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे। एक बहुत बड़ी होल्डिंग लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सतलोक आश्रम धनाना धाम। और आपको बता दें कि इस आश्रम का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसके साथ साथ यहाँ पे समागम की तैयारियां भी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। आइए अंदर चलते हैं और आपको यहाँ की हर एक स्थिति से अवगत कराते हैं। तो एक तरफ इस रोड के बैनर्स लगे हुए हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बोर्ड लगा है पार्किंग स्थल का। तो हम अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि आखिर किस प्रकार की पार्किंग व्यवस्था यहाँ पे की गई है और कितने चार्ज यहाँ पे व्हीकल पार्क करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे पार्किंग स्थल, और यहाँ पे कुछ सेवादार बैठे हैं। इनसे जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ की गई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जो पार्किंग स्थल है यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था की गई है, व्हीकल्स जो उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? ऐसा है जी, जो संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस भंडारा है, इसमें हरियाणा की और दिल्ली की 2 स्टेटों की संगत यहाँ भंडारे में आई हुई है। और इसके अंदर जो भी संगत बाहर से आती है, उनकी जो अपने पर्सनल व्हीकल लेके आते हैं, उनको ये जो पार्किंग की व्यवस्था की है, इसमें कोई भी अपना एंट्री व्हीकल लेके आते हैं तो उसकी हम एंट्री करते हैं, और जाते जो आउट के टाइम उसका टाइम नोट करते हैं। किसी भी भगत के अपने व्हीकल की कोई दिक्कत ना हो, कहीं गुम ना हो, या उनकी सेफ्टी के लिए एज हम यहाँ भंडारे में एक व्यवस्था की हुई है। सर, क्या केवल संत रामपाल जी के अनुयायियों के व्हीकल यहाँ पार्क हो सकते हैं, या कोई भी जो यहाँ इस भंडारे में आए उनके यहाँ पे पार्क हो सकते हैं? ना जी, कोई भी जो यहाँ आश्रम में कोई बाहर से देखने भी आते हैं, घूमने फिरने भी आते हैं, और भंडारे में संगत सेवादार भी आते हैं, तो हमारे यहाँ कोई पर्सनल अपना नहीं है, ये सभी के लिए व्यवस्था सेवा है। और कितने चार्जेस यहाँ पे व्हीकल पार्क करने के लिए? जी, इसका कोई चार्जेज नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। ये एक फ्री सिक्योरिटी सेवा है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे कितनी लंबी लाइन, कहीं गाड़ियों की तो कहीं बाइक्स की लगी हुई है, और हर प्रकार के व्हीकल यहाँ पार्क हो रहे हैं। अभी तो भंडारा शुरू भी नहीं हुआ है और यहाँ पे इतनी चहल पहल आपको देखने को मिल रही है। तो आइए और अंदर चलते हैं और अंदर के जो इंतजामात किए गए हैं उनका आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने पढ़ा पीछे पोस्टर में, कल से भंडारा शुरू है और आज से ही कितनी मात्रा में संत रामपाल जी के श्रद्धालु यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। आइए इनसे बात करते हुए जानते हैं कि आखिर कैसी उमंग है इनके अंदर, यहाँ आखिर कैसा लग रहा है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रीति है। आप कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से आई हूँ। आप इतनी दूर राजस्थान से यहाँ हरियाणा के गाँव धनाना में आए, आप यहाँ क्यों आए? जी हाँ, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस है, हम उस उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं। हमारा 3 दिन का भंडारा है यहाँ पे, और सभी विषयों के
जनता को हमें आमंत्रित किया हुआ है यहाँ पे हमारे गुरुजियों ने, तो हम भंडारे मेरे यहाँ पे सेवा के लिए, परमात्मा की सेवा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैडम अवतरण दिवस क्या होता है? अवतरण दिवस होता है इस दिन 8 सितंबर को हमारे संत रामपाल जी महाराज ने धरती पर आए थे। उन्होंने अपना जन्म लिया था धनाना धाम की भूमि पर, इसलिए धनाना धाम में आज इसको एक धनाना धाम बना दिया। पहले गांव था ये, यहाँ पे धनाना धाम बना दिया हमारे गुरुजियों ने इसको। तो यहाँ पे हमारे गुरुजियों का अवतरण मतलब जन्म हुआ था इस भूमि पर। उस उपलक्ष्य में हम अपने संत रामपाल जी महाराज का हर साल अवतरण दिवस मनाते हैं। तो ये हमारे गुरुजियों का 73वां अवतरण दिवस है। मैडम क्या जो अवतरण दिवस है क्या केवल धनाना धाम में मनाया जा रहा है या इसके अलावा कहीं और भी इसकी व्यवस्था की गई? नहीं मैम, ये हमारे 9 आश्रमों में बनाया जा रहा है, राजस्थान में, इंदौर में और 2 पंजाब में और यहाँ पे हरियाणा के 3 हरियाणा में है। तो ये 9 आश्रमों में हमारे संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। और इस अवतरण दिवस पर दहेज मुक्त विवाह, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग और अन्य सामग्री विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई। रक्तदान शिविर भी लगाया गया है और दहेज मुक्त शादियों का भी आयोजन इस भंडारे में किया गया है। ये हमारे गुरुजियों ने ही करवाया है, संत रामपाल जी महाराज ने। धन्यवाद। सत शाहिद। तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि 6, 7 और 8 सितंबर को होने वाले इस विशाल भंडारे का आयोजन केवल धनाना धाम ही नहीं विश्व के 9 आश्रमों में किया गया जो अलग अलग प्रदेशों में स्थित है। एक ब्लू कलर की शेड नजर आई जिसके अंदर बहुत सारे प्लग्स लगे हुए हैं। आइए यहाँ के सेवादारों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पे किस चीज़ की व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो यहाँ पे इतने सारे प्लग्स लगाए गए हैं, किस चीज़ की व्यवस्था यहाँ की गई? यहाँ पे जो है भक्तों को कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए उनके लिए चार्जिंग की व्यवस्था की है। क्या है, यहाँ पे भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं तो उनके चार्जिंग की दिक्कत होती है, इसलिए परमात्मा की दया से यहाँ पे चार्जिंग की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो कि किसी का मोबाइल गुम ना हो और कितना चार्ज भक्तों को देना पड़ता है? यहाँ पे जो है टोकन बनाई गई है। टोकन की स्लिप 2 स्लिप बनाई जाती है, एक स्लिप चार्जर पे चिपकाई जाती है और एक स्लिप मोबाइल पे चिपकाई जाती है। और वही नंबर की जो टोकन है वो भक्तों को दी जाती है। जब वो टोकन ला के देते हैं तो ना उस स्लिप नंबर से मोबाइल दिया जाता है फिर उन्हें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे चार्जिंग की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी की गई है जो बिल्कुल निःशुल्क है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। बहुत ही बड़ा आश्रम है और यहाँ चलते चलते हम आ पहुँचे हैं नामदान स्थल पर। जैसे ही किसी गुरु महात्मा का नाम हमारे दिमाग में आता है तो एक चीज़ सबसे पहले आती है नाम दीक्षा। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आइए यहाँ के सेवादारों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी बहन जी। सर, जो नामदान स्थल है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से किस प्रकार नाम दीक्षा दी जाती है? यहाँ पर परमात्मा की दया से मंत्र दिए जाते हैं। परमात्मा के प्रथम मंत्र देते हैं, फिर सतनाम देते हैं, फिर सारनाम देते हैं। और सारनाम जो है परमात्मा का पूर्ण मोक्ष का मंत्र है। और यहाँ पर कम से कम डेली सैकड़ों परमात्मा के भगत आते हैं, जगत के भी आते हैं और नामदान लेते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी आज यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी उनसे नाम दीक्षा कैसे दी जाती है? हाँ, परमात्मा की इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है, उससे परमात्मा सभी नामदानों पर नामदान देते हैं। पूरे विश्व में बहुत सारे धर्मगुरु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और भी हैं जो अपने अलग अलग भक्ति मंत्र बताते हैं। तो श्रद्धालु ऐसे कैसे पहचाने कि किस धर्मगुरु से नाम दीक्षा लेनी चाहिए, या यूँ कहें कि संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा लेना क्यों बेहतर है? हाँ, आपने बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी मंत्र देते हैं वो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। और जो मंत्र शास्त्रों में लिखा है वो प्रमाणित मंत्र है। और जो अन्य धर्मगुरु मंत्र देते हैं वो अपने अनुसार, लोक वेद के अनुसार मंत्र देते हैं, उनके पास कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए कितने चार्ज देने पड़ते हैं, कितने पैसे लगते हैं? नहीं, यहाँ नामदान देते हैं जो परमात्मा रामपाल जी महाराज के आदेश से। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री में मंत्र देते हैं परमात्मा। यहाँ पर कोई साधन नहीं है जो परमात्मा से चार्ज लेते हों। फ्री में मंत्र देते हैं और साथ में जो मंत्र की सामग्री है वो भी देते हैं। किस विधि से मंत्र किया जाता है सब फ्री में देते हैं। धन्यवाद।
सत साहिब। अब हम आश्रम के फ्रंट साइड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी चहल पहल यहाँ पे हमें दिख रही है। हर तरफ फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाए गए हैं। पिलर्स पर यहाँ पे फूलों से इन्हें सजाया गया है। ऊपर से नीचे तक यहाँ हर तरफ सजावट हमें देखने को मिल रही है। तो संत रामपाल जी के एक अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इसका कारण क्या है, ये ऐसा उत्सव की तरह ये क्यों मनाया जा रहा है। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है आपका? सरिता। कहाँ से आए हो? मैं जींद हरियाणा से। ये सजावट जो की गई है और ये फ़ोटोज़ यहाँ पे चारों तरफ लगाई गई हैं, क्या कारण है इसका? ये जितनी भी डेकोरेशन है ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के लिए की गई है, जो कि 6, 7, 8 को यहाँ पे विशाल भंडारे के साथ बनाया जाएगा। तो उसके लिए सारी डेकोरेशन यहाँ पे की गई है। और ये आगे हमें अलग से स्टेज दिख रही है और भी यहाँ पे अखंड पाठ ये कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में बताइए। ये जो आप देख सकते हो ये नीचे प्रणाम स्थल है। जितने भी श्रद्धालु आश्रम में आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे प्रणाम करते हैं, और फिर जिस प्रणाम स्थल के ऊपर आप देख सकते हो जहाँ पे गुरुजी का सिंहासन रखा गया है स्टेज पे, और दोनों तरफ यहाँ पे दरबार साहिब है, जो कि एक तरफ भक्तों का दरबार साहिब है और दूसरी तरफ माइयों का दरबार साहिब है। और यहाँ पे गरीबदास जी की वाणियों का अखंड पाठ चलेगा तीनों दिन 6, 7, 8 तक। ये प्रणाम स्थल के बारे में बताइए, प्रणाम स्थल क्या है? ये प्रणाम स्थल हमारे गुरुजी की फोटोज़ लगी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो गरीबदास जी महाराज की और कबीर साहिब की, हमारे गुरुजियों की, संत रामपाल जी महाराज की, स्वामी रामदेवन जी महाराज की, जो कि श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं और गुरुजियों का आदर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहिब।